हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ उसमें देखेंगे हम कि 20 साल में महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। ये दोस्तों आप हमारे थंबनेल से भी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों हमारा मेनली टॉपिक होंगे जो बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, जो आज की डेट में है और 20 साल बाद ये खर्च लगभग कितना रह जाएगा, जिसके हिसाब से हम अपने इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपनी सेविंग कर सकें, जिससे कि भविष्य में अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा जो बच्चों की मेनली शादी का खर्च होता है। जो आज का खर्च है 20 साल बाद वो खर्चा लगभग कितना होना चाहिए और कितना होगा, इसके हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके हिसाब से अपनी सेविंग करनी चाहिए, जो कि भविष्य में हमें प्रॉब्लम ना आए। इस सबको दोस्तों इस तरीके से देखना चाहिए। जो कि हमारी 20 साल की महंगाई है उसे पता लगाने के लिए हमें अपनी इन्फ्लेशन दर को जानना जरूरी है कि प्रत्येक साल हमारी जो महंगाई है वो किस परसेंट किस दर से बढ़ रही है। उसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि महंगाई किस हिसाब से बढ़ेगी। स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, जो इसकी एक फ़ीस होती है जो कि हम कॉलेज में जमा करते हैं, साथ ही साथ इसके रहने का जो खर्चा होता है वो भी अलग से यहाँ पर काउंट किया जाएगा। इसके अनुसार जो हमारी पढ़ाई का खर्च है वो निकाला जाएगा कि 20 साल बाद या 10 साल बाद कितना आने वाला है। साथ ही साथ जो शादी का खर्चा है उसमें सारे के सारे आइटम्स को देखा जाएगा। जैसे कि आजकल डाउरी सिस्टम भी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जो थोड़ा बहुत चलता भी है उसके अनुसार भी शादी का जो टोटल खर्चा है वो आज से 15 या 20 साल बाद कितना रहने वाला है। तो दोस्तों इसके देखने के लिए हमें सबसे पहले हमें अपनी लास्ट चीज़ को देखना ज़रूरी है यहाँ पर, जो कि है यहाँ पर हमारी हेल्थ पे जो हमारा खर्चा होता है, जो कि हॉस्पिटल में खर्चा लगता है। आज की डेट में अगर कोई 10-15 लाख का इंश्योरेंस रखता है और 20 साल बाद उसे लगभग ये इंश्योरेंस कितने तक का रखना चाहिए जिससे कि उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा है वो कवर हो सके। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉस्ट डाली है 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये का देखते हैं। अगर इन्फ्लेशन रेट 6% रहता है तो 5 साल के टाइम पीरियड के बाद जो 1 लाख होगा दोस्तों, जो खर्चा हम आज की डेट में 1 लाख में जो जो चीज़ें कर सकते हैं उसके लिए हमें 1,33,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि महंगाई इतनी होगी जिससे कि हमारा 33,000 का खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। जो चीज़ हम आज की डेट में 1 लाख में कर सकते हैं 5 साल बाद उसके लिए हमें 1,33,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें दोस्तों हम 1 लाख ना लेके इसमें 10 लाख को लेके चलते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा आसानी हो सके। 10 लाख के हिसाब से देखें दोस्तों तो 10 लाख के हिसाब से 13,38,000 रुपये खर्चा होगा हमारा। जो चीज़ें हम आज की डेट में 10 लाख में कर सकते हैं 5 साल बाद उसके लिए हमें 13,38,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे दोस्तों टाइम पीरियड को बढ़ा देते हैं। नॉर्मली इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6% है। 10 साल बाद देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से काम करेगा। दस साल बाद होगा दोस्तों ये कि जो हमारे 10 लाख रुपए हैं ये हमारे 10 साल बाद 17,90,848 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पे हमें आज 10 लाख की ज़रूरत पड़ती है 10 साल बाद हमें वहाँ पर 17,90,848 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। सोचो दोस्तों, अगर 10 साल में 10 लाख रुपए हमने अभी जमा कर रखे और हमारे बच्चा भी छोटा है, बच्चे छोटे हैं, उन्हें 10 साल बाद हमें किसी कॉलेज में अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो हमें इसके अनुसार 17,90,848 रुपये जमा करने की ज़रूरत है। जो आज के 10 लाख हैं उसकी वैल्यू 10 साल बाद कम हो जाएगी। अब दोस्तों इस टाइम पीरियड को थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसे हम 15 साल कर लेते हैं। तो 15 साल पे चलें तो 15 साल बाद दोस्तों ये होगा जो हमारी आज 10 लाख की वो वैल्यू है, उस वैल्यू को खरीदने के लिए हमें 23,96,558 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर किसी के बच्चे 10 या 12 साल के हैं, उन्हें अपने बच्चों की शादी करवानी है और अभी शादी में अगर टोटल खर्चा नॉर्मल खर्चा 10 लाख रुपये हो रहा है और उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उन्हें अपने बच्चों की शादी के लिए अगर वैसी शादी करनी है जो आज की डेट में लोग 10 लाख में करवा रहे हैं, वैसी शादी अगर उन्हें 15 साल बाद करवानी है तो उन्हें 23,96,000 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग
24 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर 20 साल का किसी का टाइम पीरियड है, बच्चों को अगर किसी को पढ़ाना है और अभी यहाँ पर हमारा ये कट जाएगा, इस तरीके से दोस्तों 20 साल का देख लेते हैं। अगर किसी के बच्चे भी 1-2 साल के हैं और वो बच्चों की कॉलेज के लिए फ़ीस देखना चाहते हैं, किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो कि कोर्स अभी 10 लाख का हो रहा है, उसके मतलब कि उसके लेवल का कोर्स अभी 10 लाख का हो रहा है, तो देखना चाहेंगे कि 20 साल बाद अगर बच्चे को उसी तरीके का कोई कोर्स कराया जाए, उतना ही बेहतर कोर्स कराया जाए, तो उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों उन्हें 32 लाख रुपए की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। कंप्लीट बोला जाए तो 32,07,135 रुपये की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। शादी के लिए भी इसी तरीके से देख सकते हैं, अगर 10 लाख की शादी है और किसी को अपने बच्चे की शादी 20 साल बाद करवानी है, तो जितना खर्चा अभी 10 लाख में किया जा रहा है, उसके लिए उसे 32,07,135 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों एक स्टेप और ऊपर चल जाते हैं, हम देखते हैं इसे 25 साल में। 25 साल में ये होगा दोस्तों कि जो चीज़ हम आज की डेट में 10 लाख की खरीद रहे हैं, 25 साल में उसके लिए हमें 42,91,000 लगभग 43 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसमें इन्फ्लेशन काम करता है। हर साल दोस्तों 6% हमारी लगभग इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, महंगाई बढ़ती रहती है, और जो हमारा बैंक होता है वो हमें 4% का इंटरेस्ट देता है। इससे हम हमेशा हर साल 2% का लॉस लेते हैं, जिससे कि हम अपने पैसे को ख़त्म कर रहे होते हैं, उसमें हमारा पैसा हमेशा ख़त्म हो रहा होता है। और साथ ही साथ जब हम एफडी में पैसे जमा करते हैं तो होता ये है दोस्तों कि इन्फ्लेशन रेट अगर हमारा 6% है, एफडी हमें 7% का रिटर्न देती है, जो कि हमें केवल 1% का बेनिफिट देती है, जिसमें कोई खास बेनिफिट हमें नहीं पहुंचता है। साथ ही साथ अगर आप गोल्ड में पैसा लगाते हैं तो गोल्ड भी दोस्तों लगभग 7 से 8% का ही आपको बेनिफिट देता है। उसमें दोस्तों ये होता है कि जो हमारा पैसा है वो समय के साथ कम नहीं होता है, उसकी वैल्यू सेम बनी रहती है। जो कि हमारी आज की डेट में पैसे की वैल्यू है वही वैल्यू रहेगी उसकी, लेकिन वो ना ही बढ़ता है ना ही उसमें घटता है। अगर दोस्तों हम इसके अलावा म्यूचुअल फंड में या शेयर में पैसे लगाते हैं तो वो हमें 12 से 14% का रिटर्न देते हैं। उससे हम हर साल लगभग 8% पैसा या 8% या 6% पैसा ज़्यादा कमाते हैं, जिससे कि भविष्य में हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें फ़ायदा पहुंचता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लेकर आता रहूँ। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई कमेंट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में उन्हें पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।